सो आई एम बेसिकली अ रिलेटेबल फन मस्तीखोर चाइल्ड जिसने बचपन में बिल्कुल मस्ती नहीं की तो अब जाके वो अपनी मस्ती कर रही है लाइफ में। आपको क्या लगता है वैसे लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? हाँ हो सकता है। अगर अभी तो है, हाँ अभी ना तो बोले 2-3 तो। है। वैसे यू ना तिलक वर्मा पगलू ना, मैं चीकू पगलू भी हुआ, मैं रोको मतलब रोहित हाँ, एंड कोहली का, रोहित बट मैं अगर वो मेरे सामने आ जाए कभी विराट कोहली तो मैं एकदम ऐसे फ्रीज हो जाऊंगी, एकदम ऑस्ट्रक। बट रोहित शर्मा कैसे हो? हार्दिक पांड्या के बारे में सब बोलते हैं कि वो बहुत क्रेजी ऑरा फार्मिंग करते हैं, वॉच वगैरह पहन के खेल रहे हैं भाई, और उनके मुझे looks serve हो रहे स्टेडियम के बीच में से। क्रेजी क्रिकेट पावर स्वैप। और विराट कोहली कनेक्शंस नेटवर्क किसका क्रेजी है? केएल राहुल। प्लस सुनील शेट्टी इज अ वेरी कूल फादर इन लॉ टू हैव यार। या क्या बॉडी है उनकी, एक एक मसल दिख रहा था, इतने हॉट लग रहे थे। Now that he's older, he looks better. Exactly, exactly. और आप सुनील सुनील शेट्टी, शेट्टी अर्जुन कर रहे हैं। रामपाल ये सब। Seriously. और लव लाइफ क्रेजी क्वेश्चन। बुमराह। And कितना romantic है because अभी भी कितने सारे interviews में and you know she's trying to be professional, he's trying to be professional, but वो बीच में थोड़ा कितना सा मजा आता होगा यार। मैं सब ब्लश कर रही हूँ banter हो यहाँ पे जाता फोन है। में देख के अंधेरे में वो दोनों को। somehow men think that women don't really care or they don't get impacted after breakups, but भाई हमारी तो शक्लें बदल जाती है। हमारे हेयर स्टाइलिस्ट से पूछो यार, ब्रेकअप के बाद कितनी बार लड़कियां जाती है अपने बाल कटवाने। मैंने बाल ब्लू कराए दो, मैंने तब गुस्से में आके एक्चुअली पता है ब्लू हेयर कराया कि इसने इतना कुछ मेरे को मना किया करने से। अब मैं सब कराऊं। I believe that after every breakup and a bad breakup, you level up. And not just in terms of how you look, but in life. Life magically after some point बेटर gets तो better, होती है। right? Agreed. With you also it's happened. Yes, yes. मैं तो पता क्रिएटर ही कभी बन गई उसके बाद। आपकी तो लाइफ ही famous ही बन गई। यूएस में भी मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा US वहाँ में, पे, बट हाँ। वहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ऑल मुझे नहीं पता हम ये पार्ट रख भी पाएंगे, यूएस की ड्रग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। Trump is wild. Don't say these things. हम बोलेगा मेरे को ब्रेक चाहिए थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में, ये देख आईडी देख लेता हूँ। Hi everyone, welcome to another episode of the South Delhi Girls podcast. Today we have with us a YouTube heartthrob. Welcome Disman. Hi, thank you so much for the lovely introduction. Hi guys, मैं साड़ी में आई हूँ. We definitely did not decide the dress code. Exactly, और हम सब इतने अलग लग रहे हैं. I think one of each version. Yes. But ठीक है, that this is womanhood, right? That is all, true. All Yeah. phases of womanhood. Yeah, All embracing it in phases. all its glory. True. And you know, you look absolutely beautiful. I think a sari makes a woman look so much more prettier. Yeah. Thanks. ये एक हैक है, ये एक फिक्स साड़ी है, तो मैंने वो सब जो स्ट्रगल है वो अवॉइड करके सीधा करके आ गई Oh, हूँ. nice. ये pre-draped है. Yeah. Love So it. it's like only a hook and then done. It's so much easier to do now. I swear. I वो think a woman ओरिजिनल must तरीका have मैंने come up कभी with नहीं ट्राई किया है. If you had to describe yourself to somebody who doesn't know you, what would you say? Who are you? I am a surprise का पिटारा. Definitely, but yeah, content wise, I think I'm someone who's very relatable and लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने घर में CCTV छुपाया हुआ है उनके और मैं हर एक एक्शंस नोट डाउन करके उन पे वीडियो बना रही हूँ. सो आई एम बेसिकली अ रिलेटेबल फन मस्तीखोर चाइल्ड जिसने बचपन में बिल्कुल मस्ती नहीं की तो अब जाके वो अपनी मस्ती कर रही है लाइफ में. You know, I have to ask you this. So even we are content creators in some capacity, but we don't really make a lot of relatable content or the kind of content that you make that, you know, people watch like, yeah, this is me, right? यही तो होता है, ऐसे तो होता है. So I'm very curious to know कि वो creativity और वो ideas कहाँ से आते हैं. I understand one is कि आपकी life में जो भी होता है, आपने उससे थोड़े बहुत bits and pieces लिए और उसका content बना दिया. Yes. But एक इंसान की life में कितना ही कुछ हो जाएगा, right? So Exactly. how do you do your research and how do you know what to say, how to say, like that CCTV bit, that's actually very accurate, right? Because Yeah. you know, when you see content creators like yourself and you know the other major people in the industry, actually it's like कि इनको कैसे पता है यार, सोमो कैसे होता है ये मैं बताओ. ना लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है. मैं ना ऐसे ऐसे उनकी डायलॉग्स नोट डाउन करती हूँ जिस तरीके से वो बोल रहे होते हैं, देन वीडियो बनाती हूँ. और फिर मुझे आके मेरे दोस्तों ने इतनी बार गालियाँ दी है कि तूने ये हमको देख के बना दी. कुछ ज़्यादा ही सेम ही थोड़ा तो डायलॉग इधर उधर कर लेती. सो माई फ्रेंड इज़ अ बेकर एंड वो ना आके हमें बता रही थी कि देखो मैंने ये कुकीज़ बनाए, टेस्ट करके बताओ कैसे. तो मैंने उसकी मिमिक्री की बट मैंने बेकर की जगह मिठाई की दुकान का कर दिया. एंड ऑफकोर्स वो लोग 5 मिनट्स ऑफ अपलोड के दिन समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. तो बचपन से मैं याद करती हूँ कि क्या क्या हुआ है ट्यूशन
रिलेशन में क्या क्या हुआ था उसको थोड़ा एग्जैजरेट करती हूँ. फिर कभी कभी अपने फ्रेंड्स को पूछती हूँ तुम्हारे साथ भी ये हुआ है या दिस इज नॉट रिलेटेबल. फिर वो थोड़ा वाइब चेक दे देते तो मैं स्क्रिप्टिंग करने के लिए चली जाती हूँ. नाइस. आई थिंक किसी भी क्रिएटर के बेस्ट फ्रेंड्स उनके गिनी पिग्स और रिसर्च मटेरियल होता बेस्ट ही फ्रेंड्स होता है. नॉट क्रिएटर्स बाय द वे. Agree. तो वो रियल लाइफ का हाँ. अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते कि ओ ये एक्चुअली हुआ है, दिस इज नॉट एग्जैजरेटेड. हाँ, ये तो है. साधका ने बहुत कुछ बनाया और लिखा है मेरे पे. मैं तो राइटर भी हूँ, सो यू नो लॉट ऑफ टाइम जब मेरे को आर्टिकल्स लिखने होते थे, अब मैं रिलेशनशिप और इंटीमेसी के ऊपर लिखती थी, तो इसकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही होती थी, अगले दिन उस पर एक आर्टिकल छप रहा है कि भाई गॉड. फिर खुद के बारे में पढ़ के कैसा लगता था? अरे मत पूछो. लाइक भाई व्हाट इज दिस. मतलब एक तो खुद को बेइज्जती फील हो रही है, अब ये पढ़ के ज्यादा बेइज्जती फील हो रही है. व्हाट इज इवन हैपनिंग? Reality check. Yeah. I think back when I'm old and life is stable and there's boredom, तो फिर मैं वही आर्टिकल्स पढ़ के हंसी आएगी. एग्जैक्टली. सो Life spicy भी थी, सो यू आर कभी तो थी. वेलकम. नाइस. तो ये बताओ, जैसे entrepreneurs के साथ ये चीज होती है that their brains never shut, right? There's no Saturday, no Sunday, and you're just always working, right? Similarly, do you think that content creators के साथ भी ऐसा होता है? Because your research is the world, right? Real time आपकी research हो रही है. You have to be always on the lookout for content because you know creativity में ऐसा होता है कि either it strikes or it does not at all. नहीं तो एक Yeah. block hit कर जाता है कि अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ. So do you think that you also have to like work 24/7 and Oh my God, ये वाला ऐसे सीधा दिल पे छुरी लगी है मुझे बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है. आई थिंक मेरा दिमाग ना कभी शट ऑफ मैं कर ही नहीं पाती हूँ चाह कर भी. मुझे बोलना पड़ता है नहीं सोचना है, कुछ एंजॉय करना है एट द मोमेंट. योगा का पोस्ट कर रही होती हूँ, मेरा सर उल्टा होता है और मुझे लगता है ओ इस पे कंटेंट बना सकते हैं. एंड इट्स मतलब बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है आई थिंक ये मेरे लिए, बिकॉज पूरा टाइम मैं सोच रही हूँ कि अब क्या बनाऊँ. एंड मुझे वो बहुत एक खराब डर है कि अगर मैंने सपोज नहीं बनाया या मैंने क्विक एक्शन नहीं लिया, मैं वो ब्लॉक जिसके बारे में आप बोल रहे थे वो हिट कर दूंगी एंड फिर मैं कभी उससे उभर ही नहीं पाई. तो व्हाट इफ मैंने एक दिन का ब्रेक लिया, फिर मुझे बनाने का ही मन नहीं किया, फिर वो एक दिन एक वीक हो गया एंड देन मैं इनकंसिस्टेंट हो गई. सो आई हैव बीन लाइक वेरी कंसिस्टेंट. ठीक है, मैं रोज डालती हूँ, अगर मैंने नहीं पोस्ट किया तो मुझे इरिटेट होने लग जाता है बिकॉज एक गेट अवे फ्रॉम लाइफ मेरा कंटेंट, ये मेरा सब कुछ कंटेंट है. एंड रिलेटेबल वीडियोस के साथ साथ आई आल्सो मेक IPL एंड क्रिकेट रिलेटेड Yes, कंटेंट you इन do. जनरल. Yeah. तो उसके लिए तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज फॉर एवर कि अभी कुछ हुआ कैमरा लेके रेडी रहो. अब ये कैच हुई और Oh फटाफट my उसके बारे में कुछ God, comment यार करना है. जब स्टेडियम से मैं पोस्ट करती हूँ, मतलब मैं ऐसे ऐसे देख रही होती हूँ कहाँ आ रहा है नेटवर्क, कैसे पोस्ट करूँ मैं, जैमर्स लगाए हुए हैं. अगर मैंने 1 घंटे बाद कर लिया एंड फिर सब लोग भूल गए कि ये कैच हुआ था आइकॉनिक, तो फिर point मेरे miss. वीडियो पे रीच नहीं आएगी. सो मेरा दिमाग मतलब ऐसा चलता रहता है. आई थिंक थोड़ा टॉक्सिक हो गया है, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आई स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी अभी तो. That's wonderful. या That's lovely. ताकि थोड़ा मैं पॉज लगा पाऊँ इस घोड़े की लगाम पे. बट या आई थिंक वो हेल्प करेगा जल्दी बिकॉज अभी तो बहुत ही इनिशियल फेज है. सो आई थिंक टाइम आउट लेने के लिए नहीं, absolutely. wise choice. But you know, I want to talk about therapy, I want to talk about yoga, and we obviously want to talk about your cricket content. But before that, what do you want to say to people who think content creation में मेहनत नहीं लगती? Because अभी आपने यही भाई. बताया कि 24/7 दिमाग चलाना पड़ता है and you have to be so quick, so agile, right? So what do you have to, you know, say to people who think content creation ही कोई काम है? अरे भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा. आई थिंक वो जो भी 9 to 5 जॉब होता है एटलीस्ट, मतलब मुझे पता है मेरे सारे फ्रेंड्स काम करते हैं, उनका भी ऐसा है कि ख़त्म नहीं हो जाता है काम एकदम से, उसके बाद भी चलता रहता है. बट कभी कभी वो मुझे बोलते हैं कि चल ना एक दिन के लिए लाइफ एक्सचेंज करते, तेरी लाइफ कितनी कूल लगती है. एंड आई एम लाइक कूल लगती है नहीं. सुबह उठ के सोचना है कि अच्छा इसके बारे में बनाना है, देन फिगर आउट करना है मेरा जो भी DOP के साथ है. कभी कभी वो बोलती है अरे मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती. सो मेरी जो दोस्त है मैंने उसी को DOP बना के रखा है बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट. सेम सोसाइटी, 2 विंग छोड़ के फटाफट आइडिया है, बुला लो. बट देन उसके साथ भी डिस्कस करना है कि कैसे सीन्स है, कैसे आउटकम होना चाहिए, POV ऐसे ही आना चाहिए. प्लस कभी कभी मैं वो इमोशनल वाले स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके लिए तो बहुत ऑलमोस्ट पूरा दिन चले जाता है. देन उसके पहले पूरा स्क्रिप्टिंग करके एक एक सीन कहाँ लेना है वो सोचना पड़ता है. एंड देन एडिट भी मैं ही करती हूँ. तो ऑफकोर्स मेरी आंखें ही ऐसे बाहर आ जाती है टिल द एंड ऑफ द डे. फिर सीधा बंद हो जाती है वो, मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के फिर से चलाती रहती हूँ अपनी आंखें. तो नहीं, बहुत टायरिंग और टैक्सिंग होता है. एंड इस रिगार्ड में इफ यू चोजन टू गो फॉर थेरेपी, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव बट ऑल्सो वेरी आई थिंक
वैसे वाली चॉइस है which people should consider under self love. Yeah. Because you are finally learning how to take care of yourself and your emotions and you feel like चलो ठीक है भाई एक्सपर्ट को अंदर बुलाते हैं और थोड़ा सा हेल्प करो इस mess बहुत को. दोस्तों को पका लिया, अभी एक्सपर्ट को बुलाना ही पड़ेगा. एंड द थिंग इज कि मैं कभी मतलब मुझे बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, सोलो ट्रिप ले. मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं कर ही नहीं पाती. मुझे पता था कि मैं नहीं करने वाली हूँ. मैं बहुत ही थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ एट सम एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ. तो ये सोलो ट्रिप वगैरह मतलब मैं अभी भी वैसी हूँ, पता है कि किसी को जाके मैं कुछ बोलने से 2 बार शर्माऊंगी. तो ये सब तो मैं कर ही नहीं पाती. मुझे पता है कितना भी फोर्स कर ले, कोई टिकट बुक कर ले, फिर भी मैं नहीं जाऊंगी. तो कुछ एक स्टेप आई थिंक मुझे लेना पड़ा ताकि मैं फोकस कर पाऊँ एंड खुद पे देख पाऊँ कि क्या एक्चुअली चल रहा है मेरे दिमाग में. नहीं fair enough, love Very it. nice. How many sessions have it been if you don't mind me ओनली 2 asking? टिल नाउ. उसमें तो सिर्फ बोला ही होगा, अभी तो सिर्फ बताया होगा, अभी वो सुन रही है आपको. ये सब वो सुन रही है, वो सोच रही है कि मैं कैसी हूँ. ओ ओके. You know, I think this is one thing that people get wrong about therapy all the time, and I'd love for for people to understand this. Anybody who's tried therapy, I think they give up after 2-3 sessions very quickly. Yeah. But please understand, आपकी पूरी life एक stranger समझने की कोशिश कर रहा है. Exactly. So your first 3-4 sessions are just you blabbering. Breaking down to them, about Yeah. everything. Yeah. So I really hope that it works out well for you. Yes. But since you're so aware कि आप therapy तो जा ही चुके हो, which is like great. I think it's so great and it's going to set such a great example for all the viewers, because people somehow feel the therapy is for oldies, it's for your 30s or 40s when life really has kicked in. But jitna fast paced ho gaya, and you at your age have accomplished so much, right? And so much has been going on in your life that it's a very sensible decision. And anybody who's in their 20s figuring out life, please let not age be a barrier for you to take therapy. So because you have so much self-awareness, I would love to ask, do you think that your childhood, because you've gone on record and said that your school days weren't the best, Yeah. right? So do you think कि वो life का कुछ impact हुआ होगा आपकी self-development में, or the way you view things, or all the obstacles that you are feeling right now? Do you think that कोई correlation रहा है? आई थिंक चाइल्डहुड काफ़ी मेस्ड अप था, बिकॉज स्कूल लाइफ जो बेसिक होती है हर बच्चे की, वो मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया था. मतलब मुझे रोज़ सुबह, आई थिंक मैं मॉर्निंग पर्सन ना स्कूल लाइफ की वजह से ही नहीं हूँ, बिकॉज रोज़ सुबह उठ के मैं जो रोना धोना और एक पूरा एक टैंट्रम थ्रो करती थी फॉर आई डोंट नो हाफ एन आवर 45 मिनट्स, अभी तक मुझे उसका ही थ्रो बैक नॉस्टैल्जिया होते रहता है मॉर्निंग में. तो जब मैं उठती हूँ मुझे अभी भी लग रहा है मेरे को स्कूल जाना है, शिट मेरी बस छूट जाएगी, नाश्ता करो, और ये सब थॉट्स आते मेरे दिमाग में. आई थिंक उसका इम्पैक्ट तो हुआ है. मुझे अभी भी मॉर्निंग में सेम मैं वैसे बिहेव करती थी जैसे मैं स्कूल में करती थी. बट आई थिंक मैंने बहुत चीज़ें सीखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब मैं स्कूल में बहुत शिट लेती थी सबसे, एंड टीचर्स से भी, सबसे. मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाती थी ज़्यादा, मैं बस सुन के ले लेती थी. मेरे पेरेंट्स आते थे लड़ने के लिए टीचर से कभी कभार, बट अभी मैं ऐसे हो गई हूँ कि बोल के दिखाओ कुछ, दिखाती हूँ मैं. सो आई थिंक अच्छा है, उतना तो मैंने थोड़ा चेंज लाया है लाइफ में. मेरी मॉम को लगा मैं ज़िंदगी भर कभी कुछ नहीं बोल पाऊँगी, बट मम्मी देखो आई हैव चेंज नाउ. That is so nice. इतनी प्यारी सेल्फ विक्ट्री है ये, बिकॉज बहुत बहुत. डिफिकल्ट होता है फॉर समबडी जिसकी आदत नहीं है वापस हाजिर जवाबी करना या फिर सिर्फ अपना स्टैंड लेना. Yeah, उसके लिए टू exactly. कॉन्कर दीज थिंग्स, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट. सो लाइक प्राउड ऑफ यू. मेरे को लगता है अच्छा भी हुआ स्कूल में थोड़ा ये सब हुआ मेरे साथ, क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट मिल गया मुझे. सिल्वर लाइनिंग ढूंढ ली. यस एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. मैंने ढूंढ ली, मैंने बहुत कंटेंट मिला, एंड अच्छे स्कूल के टॉक्सिक लोगों से दोस्ती भी नहीं रही, एंड बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए स्कूल में. तो मुझे बहुत मजा आता है कि मैं सबको बोलती रहती हूँ, पता है मेरी स्कूल कितनी बेकार थी. तो मजा आता है कि when you look back and all those people who probably weren't very kind to you, the teachers, the friends and all of that, अब वो आपको देखते हैं, you've become this big deal, so you're like you bitches in your face. आता तो है यार, बट अभी भी मैं कर लेती हूँ स्वीटली बात के, ठीक है चलो. हाँ थे हम सेम क्लास में, ओके आगे क्या. बट मेरी मॉम बोलती है कि आई थिंक तभी तेरी लाइफ बहुत ऐसी थी, इसलिए तेरी लाइफ अभी इतनी ऐसी है. ओके अच्छी तसल्ली है. होता है ना, तो आई थिंक आपका Yeah. बट No, it's कॉलेज true also. Law of cause and effect, right? कि I do believe, I personally believe it's one of my strongest beliefs that जितना low आता है उतना ही high भी आता है, because nature and universe neutralizes everything. तो अब हाई चल रहा है तो फिर से तो लो नहीं आएगा ना. वो low हो गया यार, it's gone. होती है लाइफ की कि वो ऊपर नीचे तो होता ही रहता है. तब भी इट इज सेड कि पीपल शुड लर्न हाउ टू बी स्टेबल, कि ऊपर जाए नीचे जाए कोई बात नहीं, इमोशन स्टेबल करने आने चाहिए. तो आई थिंक लाइफ इज फिगरिंग दैट पार्ट आउट ओनली. That's true. तो या
But your college life was a little better than school life for बहुत sure. अच्छी थी 11-12 तो बहुत मजे किए मैंने एंड लॉ कॉलेज भी बहुत अच्छी थी टचवुड बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे अभी तक सब बात कर रहे हैं सब बहुत अच्छा चल रहा है 11-12 में फिर भी वापस थोड़ी भसड़ हो गई थी बिकॉज ऑफ अ बॉय टिपिकल बॉय ड्रामा And वो those boys are not even worth it retrospect में. बिल्कुल भी नहीं क्या दोस्ती वोस्ती खराब हो गई थी लड़की के चक्कर बहुत में? खराब यार मतलब एक लड़की ने जाके एकदम टिपिकल वो जो स्टूपिड स्टोरी होती है कि कान भर दिए पूरे फ्रेंड ग्रुप की एंड फिर फ्रेंड ग्रुप ने तुम्हें अनफ्रेंड कर दिया बिकॉज लड़के का दिल कैसे तोड़ा Oh my ये god. सब बहुत ही कब सीखेंगे लोग रिजेक्शन हैंडल करना? वही। चलो 11th में नहीं सीख रहे. मतलब एक लड़का था उसे फीलिंग्स थे मेरे लिए एंड उसको बहुत ही ऐसा लग रहा था एविडेंटली कि मुझे भी है जबकि मैंने बहुत क्लियर कट बता दिया था कि नहीं है देन आई स्टार्टेड डेटिंग समबडी एक्चुअली जिसके लिए मुझे फीलिंग्स थे फिर उसको hurt हो गया. ये कैसे और सब लोग ने बोला ये कैसे हो गया ये हम तो शिप करते थे बोले तुम शिप कर देते तो मैं क्या अभी जाके मच्छी पकड़ू उस शिप में मेरी तरफ से तो कुछ नहीं था ना बट उनको हजम नहीं हुई ये बात तो और कॉलेज में आपने लॉ पढ़ा है ना, या तो लॉ से कंटेंट का जर्नी कैसे हुआ ये बताओ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. या तो मैंने चालू किया था 11-12 के बाद मैं सोच रही थी क्या करना है लाइफ में कौन सा डिग्री चूज करूँ देन माय मॉम वाज लाइक कि मैंने एकदम टिपिकल जवाब दिया कि मैं बीए इन साइक कर लूंगी तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुझे लेकिन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है जेन्युइनली तो तुझे ऐसे ही क्यों करना है बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस बोला बीएमएम तो सब कर ये लिटरली डिस्कशन था मेरे करियर एंड लाइफ के बारे में बीएमएम तो सब कर बोला अरे मम्मी क्या करूँ फिर मैं बोला चलो कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में मैं पढ़ूंगी लॉ क्योंकि मेडिसिन नहीं पढ़ सकती मैंने तो आर्ट्स लिया 11th-12th में क्या कर सकती हूँ लॉ तो मैंने एक हफ्ते पहले सीईटी एग्जाम की बुक खरीदी है ठीक है लॉ वो भी जो मुझे मिली सीईटी के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस वाली बोला चलो पढ़ लेते बहुत मजा आ रहा है कितना मस्त लगेगा मैं बोलूंगी लोगों को मैंने लॉ की पढ़ाई की है मैं डरा सकती हूँ कि देख चुप रहे मैंने लॉ की पढ़ाई की है बोलने में अच्छा लगता बहुत मजा आता है बोलने में तो मैंने फिर सीईटी के एग्जाम एंट्रेंस फॉर्म फिल किया मैंने दे दिया मुझे डिसेंट मार्क्स मिले मतलब एक हफ्ता पढ़ने के लिए तो आई थिंक 90 ठीक ही है आउट ऑफ 150 है आउट ऑफ 150 एक हफ्ता भी तो 90 आउट ऑफ 150 मेरे दोस्तों ने कोचिंग लेके उनको 75-80 आया है मतलब क्या कर रहे हो भाई तुम ये क्या है क्या लॉयर बने तू. फिर मुझे एडमिशन जहाँ मुझे चाहिए था वो ऑफ कोर्स नहीं मिला क्योंकि जीएलसी का कट ऑफ बहुत होता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एंड दूसरी कॉलेज में भी नहीं मिला जो तीसरी कॉलेज की प्रेफरेंस थी वहाँ मिल गया बट आई थिंक वो कॉलेज बहुत अच्छी थी जो हुआ अच्छा ही हुआ टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे मेरे कंटेंट को लेके तो कंटेंट ऐसा शुरू हुआ कि लॉकडाउन में रील्स आए थे इंस्टाग्राम पे ठीक है उसके लिए टिकटॉक को ऑफ कोर्स बहुत सब शेड थ्रो करते थे कि क्रिंज है ऐसा है वैसा है इंडिया का जो भी टिकटॉक कल्चर था एट दैट टाइम मुझे बहुत मजा आता था बनाने में नॉट गोना लाए सब लोगों को देखने में भी मजा आता बहुत था हाँ बट बोलना होता था सिर्फ yes, कि बस cringe बोलना है. होता कि हमें नहीं पसंद सब देख रहे हैं रात को 4-4 बजे तक टिकटॉक कोविड में बट देन आई वाज लाइक कि टिकटॉक तो मैं नहीं बना सकती वरना ये टिकटॉकर वाला टैग लग जाएगा मैं बनाती थी प्राइवेट में सेव करती थी बस गैलरी में और आगे कुछ भी नहीं फिर रील्स आया था लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो आई थिंक कुशा कपिला जी का ही फर्स्ट रील जो फीचर है मैंने देखा होगा कि ओ ये रील क्या इज इट एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी ये थोड़े लोगों को ही मिल रहा है क्या तो मैंने एक बनाया 2 बनाया तब तो आई थिंक स्केचेस वगैरह मैं नहीं करती थी ठीक है जो भी ट्रेंडिंग ऑडियोज भी नहीं होते थे जो बेसिक बॉलीवुड के गाने थे तो इतना बेकार था मेरा पहला रील क्या था पता है ऐसे कुछ तो था कि अब तक झुके है ये कदम एंड फिर वो फ्रेंड्स बोलते ना चल घर चले मतलब पैक कर रहे होते सब बैग्स ऐसे ऐसे और एक दोस्त होता है जो सीधा लेक्चर के बाद भाग जाता है तो थोड़े लोगों को फन लगा थोड़े लोग मुझे पता है गॉसिप भी कर रहे होंगे कि ये क्या कर रही है शी जो भी टिपिकल रिश्तेदार होते हैं जज करने वाले बट देन मैंने 2-3 बनाए थे ना आई वाज लाइक चलो अभी कंसिस्टेंट होके देखते हैं ट्रेंडिंग ऑडियोज आ गए डायलॉग्स आ गए तो मैंने ऐसे बस ऊपर जो लिखते हैं चीजें हम 2 लाइन कैप्शन यस ऊपर टाइटल बना के ऑन स्क्रीन वाला मैंने पोस्ट किया देन लोगों को अच्छा लगा मुझे याद है पहली बार आई थिंक मैं कहीं शॉपिंग करने गई थी एंड एक रील को 1000 लाइक्स आया था और तब ना ऐसे आता था यार तब ऐसा आता था कि लाइक्ड बाय दिस एंड 1000 अदर्स ऐसे लिखा हुआ आता था अच्छा 1000 मतलब अभी तो मुझे लगता है बहुत इजी है फिर भी 1000 लाइक्स आना इतनी बड़ी बात नहीं है बट तब आई थिंक 600-700 फॉलोअर रेशियो से ज्यादा लाइक्स है तो मैं तो क्रेजी हो गया मेरे लिए मम्मी को बता रही हूँ मम्मी देखो 1000-2000 लाइक्स आ गए मुझे मैं तो फेमस हूँ बट फिर मैंने बोला कि चलो आगे करके मैं पढ़ाई के साथ साथ ही कर रही थी ऑफकोर्स एंड लॉकडाउन में इट वॉज मच ईजियर बिकॉज ऑनलाइन लेक्चर्स थे और तो कितना टाइम भी था कुछ ना कुछ सोते करना सोते था. ऐसे अटेंड करती बहुत चिल थी मेरी कॉलेज मस्त अटेंड कर रही हूँ सोते सोते फिर खत्म पूरा दिन तो मस्ती करनी है डालगोना कॉफी बनाते बनाते
सबने बनाया है। या स्क्विड गेम देखना है, सारी सीरीज वैम्पायर डायरीज खत्म कर लिया, पूरा ओरिजिनल्स पे चली गई, कहाँ तो करके देखते हैं क्या ही हो रहा है। लॉकडाउन में किसी का तो कुछ इतना, फिर कॉलेज चालू हुई, फिर मैंने कंटिन्यू किया, कॉलेज में बनाने लगी मैं जाके। Nice. तो फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया मैंने, एंड फिर मैं सोसाइटी वगैरह में शूट करने लगी। बहुत टाइम तक मैं बहुत इनसिक्योर थी मेरी वॉइस को लेके कि मैं बोलने वाले वीडियोस नहीं बनाऊंगी, जो भी होगा ऑडियो ही बनाऊंगी। वो मर्मेड स्केल्स एक क्रिएटर है, आई थिंक यू ऑल मस्ट नो, जो सिर्फ ऑडियो बेस्ड बनाते हैं। लाइक ये है मेरा इंस्पो, ये बना सकती है ऑडियो बेस्ड, तो मैं भी बनाऊंगी। बट देन एक पॉइंट पे लाइक नहीं, कुछ तो प्रोग्रेस करना है लाइफ में। कब तक सिर्फ ऑडियो पे, और सारे ऑडियोज खत्म हो जाएंगे दुनिया के, तब मैं क्या करूंगी? No, but I do think that वो जो एक sense of relatability और audience connect है ना, वो बात करने से ही आता है. You can look all pretty, you can make the most aesthetic videos or even fun videos, but when you talk to people like they're right in front of you, that connect, and you know, your superpower, I believe, is the connect you have with people, because you know they're so interested and you know they want to know about your life and they care about you so much. So you know that connect, I think it was a good step, and also for what it's worth, I think you have nothing to worry about in regards with your voice. It's अब तो आदत हो ही गई है सबको. एंड वैसे भी आई थिंक किसी ने ये चीज बोली थी दैट यू नो करेज इज ऑलवेज रिवॉर्डेड. सो आई थिंक ये वो करना ना, वो फर्स्ट स्टेप लेना. अब तो बहुत मजा आ रहा है, अब तो यूज टू हो ही गई है. बट मैं बहुत फास्ट बात करती हूँ, इज द प्रॉब्लम, विच इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ. ऐसे आपकी पेस थोड़ी सी तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब इतनी तेज हो जाती है वीडियो शूट के टाइम पे कि मैं बोली वर्ड्स जंबल कर देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ. और मेरा दोस्त है एक जो दूसरा क्रिएटर है, लाइक तू कैसे बोलती है यार, मुझे सिखा. मेरे पापा बोल रहे निस्मन जैसा फटाफट बोला कर वीडियो में, कितना मजा आता है सुनने में. आई वाज लाइक नहीं, ये बून बिल्कुल भी नहीं, ये कर्स है बल्कि कि मुझे मेरी मम्मी से मिला है बहुत फास्ट बोलने का. बट मुझे बहुत मजा आता है बोलने वाले वीडियोस बनाने, बिकॉज देयर आर टर्मिनोलॉजीज जो सिर्फ मैं यूज करती हूँ, जो कि है नॉट अलाउडेड. एक नॉट अलाउडेड. ओह लवली. वो बचपन में मेरे एक सोसाइटी के एक फ्रेंड ने बोला था कि मेरा रैकेट ना पापा ने बोला है नॉट अलाउडेड है यूज करना. तो ये टर्म इतना अच्छा था बिकॉज नॉट, अभी पता है उनको कि मैं नॉट अलाउड नहीं कमेंट कर सकता है कोई. जो न्यू व्यूअर्स है वो बोलते हैं कि नॉट अलाउडेड, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, नॉट अलाउड. बट जो ओजी है उनको पता है कि नॉट अलाउडेड ही है. That's fun. तो एक बात बताओ, when you started content creation, तो आपको शुरू में ही boost मिल गया था through engagement, या फिर you were one of those people who just kept believing and kept putting out content in एक दिन आएगा मेरा content चलेगा. सेकंड वन ही यार, मुझे तो बहुत टाइम तक कुछ रीच मैं कंसिस्टेंट भी नहीं हुआ करती थी. मैं तो सिर्फ फन के लिए बना रही थी, गो विद द फ्लो टाइप वाइब कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा. पहले तो IGTV भी एक फीचर था जिससे मैंने मेकअप का, मतलब मैं मेकअप से दूर का मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बट मैंने एक मेकअप स्किन केयर का 3-4 मिनट का IGTV वीडियो बनाया था जस्ट फॉर द वाइब्स. लॉकडाउन में क्या करे, ब्लू आईलाइनर लगाया, फाउंडेशन लगाया, पूरा एक दिन क्यूकम्बर पे मैंने फेशियल वाला वीडियो डाला हुआ था. बट मैंने बहुत ट्राई किया. मुझे याद है मैं अपनी कॉलेज की तब की दोस्त को रैंट भी कर रही थी कि मैं इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं हो रहा है मेरा तो लाइफ में, मेरा अब तक के भी नहीं आया है फॉलोअर के आगे, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. तो शी वाज लाइक नो, यू डू इट, अच्छा कर रही है तू, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे मत सोच. बट अच्छा यार मैंने कंटिन्यू किया और गिव अप नहीं किया तब. Of course, absolutely. But you know it's very wholesome to know that आपके पास ऐसे दोस्त भी रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, because I think friendship really becomes one of those pillars in your life and in your personal growth and foundation. So how have your friendships been like in life? मेरे तो अभी जो दोस्त है वो बचपन के ही है, मतलब एकदम टिपिकल सोसाइटी चाइल्डहुड फ्रेंड्स जिनके साथ लिटरली बड़े हुए हैं हम, जो गिल्ली डंडा खेलते हैं बचपन में, लगोरी खेलते हैं, वो सभी है. आई थिंक वी आर अ ग्रुप ऑफ 4-5 गर्ल्स, एंड बेचारी एक के साथ टूट गई दोस्ती. आई होप वो नहीं देख रही हो ये, बट मेरे वजह से नहीं टूटी है, एक दूसरी गर्ल की वजह से ऑफ द ग्रुप की वजह से टूटी है. बट हमने लिटरली मतलब स्कूल से परसेंटेज पे लड़ के कितना आएगा हमको, मैंने 2 घंटा पढ़ाई की, तू झूठ बोल रही है, तू पढ़ रही थी रात को, मैंने देखा तेरा लाइट ऑन था, ये सब से लेके अभी जॉब के बारे में रैंट करते हुए पूरी एकदम लंबी जर्नी देखी है. एंड देन स्कूल फ्रेंड्स नहीं थे, चलो उनको कट कर दो उनका टॉपिक. बट कॉलेज फ्रेंड्स जो भी 11th-12th में नहीं, अभी जो लॉ कॉलेज में थे, वो भी बहुत अच्छे. मतलब हम लोग साथ में मैचेस देखने के लिए जाते हैं. मुझे एक दोस्त मिली जो मेरी तरह ही क्रिकेट पगलू है. Oh, nice. तो मेरे पास है कोई जो हर मैच के बाद मैं जिसके साथ बैठ के डिस्कस करूँ और एनालाइज करूँ हर चीज़ को. तो या बहुत अच्छे. मैं उनको अगर 2 बजे भी कॉल करके रैंट करूँ कोई चीज़ के बारे में, तो मुझे पता है वो सुनेंगे और अपनी टिप्पणी देंगे, कितनी भी कठोर हो. और बिल्कुल भी वो लोग पीपल प्लीजर नहीं है, मुझे वो लोग सच बोल देते कितना भी कड़वा हो. दे डोंट केयर कि मुझे बुरा लगे या नहीं. बट वो अच्छी बात भी है, बट वो अच्छी बात है. एग्जैक्टली, बिकॉज तुम्हें चाहिए कोई तुम्हारी फ्रेंडशिप में जो तुम्हें नॉर्थ दिखा सके कि भाई दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. इसके बियॉन्ड वी आर ऑलवेज देयर विद यू. बट
आई फील जो हर चीज में हमें like, वो चमचा है, वो दोस्त नहीं है हाँ आपका। तो सही है ना, हाँ गटर में गिर जा, सही है। You know, it's so beautiful that women have started to acknowledge कि फीमेल फ्रेंडशिप्स का बहुत मेजर रोल होता है। अब तक क्या था कि लड़का होता है और लड़की की लाइफ ऐसे 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 चल रही थी, राइट? अब तक यही था, एंड दैट्स व्हाट यू वर टॉट आल्सो, दैट योर सोल गोल इन लाइफ इज टू मैरी अ गुड बॉय एंड यू नो बेयर किड्स एंड देन रेज देम एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी फैमिली आगे बढ़ाओ। नाउ सडनली यू नो पीपल आर फाइनली एडमिटिंग कि भाई फीमेल फ्रेंडशिप्स का जो सपोर्ट है दैट्स a whole other level. या मेरे तो सिर्फ फीमेल फ्रेंडशिप्स ही रही है, क्योंकि Male मेल friends फ्रेंडशिप नहीं है। एक बार जो ट्राई किया उसका मैंने ट्रॉमेटिक स्टोरी बता दिया क्या हुआ था 11th एक तो 12th दैट्स में। आल्सो बिकॉज मेल, जैसे आपको क्या लगता है वैसे लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? हाँ हो सकता है, अगर अभी तो लड़की है, हाँ अभी ना तो बोले 2-3 तो। है। अरे यार ऐसे मत कहो, ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे मुझे, नहीं लेकिन अभी तो है, मतलब एकदम बेस्टी जो ऐसा कोई नहीं है, बट देयर आर बॉयज दैट आई टॉक टू एंड मतलब मैं उनको पता है मेरी लाइफ के बारे में, बट ऐसा लाइफ लॉन्ग ना मेरे लड़कियां दोस्ती रहे, बिकॉज मेरे सोसाइटी में जो कि मेरे सोसाइटी की फ्रेंड्स है, बाकी की तो गर्ल्स इतने खराब लड़के रहे हैं, इतने खराब लड़कियां ऑन द अदर एंड इतनी अच्छी रही है, हम लोग अभी तक दोस्त है एकदम ऐसे, बट पता नहीं लड़के इतने टेरेबली बड़े हुए हैं, मतलब वो बचपन में इतनी गंदी गंदी चीजें बोलते थे हमको, इतनी गंदी गालियां देते थे, बुली करते थे, वो भी खेलने के मामले में कौन बुली कर रहा है यार, कि अरे कोर्ट में तूने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया ड्यूस एडवांटेज करते हुए, इतनी खराब चीजें बोलते थे हमको वो, मतलब लिटरली वो लोग शेम करते थे हमको ऑन आवर फेसेस। सो तब से मुझे बहुत ऐसे ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, हमारे पीठ पीछे गंदा ही बोलते हैं, बट लकीली देन आई फाउंड मेरे जो अभी के दोस्त हैं जो एक्चुअली जेन्युइनली अच्छे, बहुत केयर करते हैं मेरे बारे में। बट हाँ यार, नहीं तो मेरा ये बीटी ही हुआ है हमेशा कि मेरे तरफ से तो लड़का दोस्ती था, बट उसको रिलेशनशिप चाहिए था। जब तक हाँ नहीं बोलूँ तब तक हर लड़की हाँ, की वो यही होता है। स्टोरी है। चलो लेट्स कम टू निस्मन्स फेवरेट टॉपिक गाइस, क्रिकेट पे चर्चा करेंगे अब हम थोड़ा सा। यस निस्मन कैसा लग रहा है अभी तक आईपीएल? क्या थॉट्स हैं आपके? मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? मतलब कल रात के बाद मजे आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस को मैं सपोर्ट करती हूँ एंड वो अच्छा नहीं खेल रही थी अभी तक। वो फर्स्ट मैच हम जीत गए, तो मुंबई इंडियंस की ना प्रथा है बहुत सालों से कि फर्स्ट मैच कभी नहीं जीतती है, ऐसा बोलते हैं पहला मैच देवाला, ऐसे बोलते हैं। एंड जब जब वो पहला मैच हारी है ना, हम जीते, मतलब एटलीस्ट क्वालिफाई किए आगे तक और बहुत बार फाइनल्स तक भी गए, मतलब MI एंड CS के दोनों को 5-5 ट्रॉफीज मिली है, ठीक है। एंड ऑफकोर्स हम हर साल मैनिफेस्ट करते कि हमको 6 मिल जाए तो हम CSK को डिफीट कर ले, क्योंकि वो राइवलरी वैसे RCB तो चलो लास्ट ईयर जीत गई, एवरीबॉडी वाज हैप्पी बिकॉज पहला ट्रॉफी, पहली बार जीती यार आरसीबी, लोग पागल ही हो गए बट थे। मुझे ज्यादा मस्त बात ये लगती है कि WPL की RCB ट्रॉफी पहले आ गई है, पता है। एंड देन आई एम लाइक यहाँ पर तो आ गई है, अभी मेंस आ रही है, हमारे पास तो पहले से थी। सो अच्छा नहीं चल रहा था, बट कल तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा खेला। आई थिंक 45 बॉल्स में उसने 101 मारा, नॉट आउट, तो बहुत इंप्रेस हो गए। तो मैंने एक रील डाला था कि मैं टीवी चालू ही करती हूँ टीवी को देखने के लिए, तिलक वर्मा को देखने के लिए। वही तिलक वर्मा के मीम्स आर क्रेजी यार। बट यार वैसे यू people नो are- तिलक वर्मा पगलू ना, मतलब वैसे आई एम मुंबई रोहित इंडियंस शर्मा, पर- आई एम रोहित शर्मा हार्डकोर। यार आई लव रोहित शर्मा, जैसे बात करते हैं ना ये गार्डन में घूमेगा ना, तो भाई मेरे को इतना पसंद है उनका एक्सेंट, मतलब क्रिकेट भी इन रियल लाइफ भी इतने चिल है, मतलब इतने फन टू टॉक विद, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है उनका पर्सनालिटी। एट द सेम टाइम विराट कोहली इज ऑल्सो लाइक, मैं चीकू पगलू भी हुआ, मैं रोको मतलब रोहित एंड कोहली का, बट मैं अगर वो मेरे सामने आ जाए कभी विराट कोहली, तो मैं एकदम ऐसे फ्रीज हो जाऊंगी, एकदम ऑस्ट्रक, बिकॉज वो, बट रोहित शर्मा कैसे हो मस्ती। रोहित शर्मा को देख के ऐसे लगता है कि यार बात तो कर ही लेंगे, हाँ। कि यू नो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट आई लव दोनों की पर्सनालिटी, और भाई मतलब मजे आ रहे हैं, बहुत फन है। क्या लगता है आपको? लगता है कि अभी रिटायर करेंगे, उनका लास्ट हो गया? नहीं नहीं बाकी है, बाकी है। देखो T20 से तो रिटायर हो गए, बट नहीं अभी तो खेलने वाले खेलेंगे हैं ना। अभी तो आई थिंक UK में भी मैच आ रही है, लेट्स मैनिफेस्ट के मैं जाऊँ देखने के लिए। तो ये आपको क्रिकेट का इतना शौक कहाँ से आया? बचपन से ही है? Family देखो के साथ मुझे देखते हैं? पहले तो समझ ही नहीं आता था क्रिकेट। जब मैं छोटी थी मैं बहुत समझने की कोशिश करती थी, मुझे किसी ने ऐसे समझाया ही नहीं कभी बैठ के कि रूल्स क्या होते हैं। वो मैं देख देख के ऑटोमेटिकली मेरे पापा को सवाल पूछती भी नहीं थी, मैं डरती थी कि मैच के बीच में पूछूंगी तो डांट पड़ेगी, इतना इंटेंस चल रहा है और ये लगा मतलब क्या होता है, नहीं करती थी मैं ये। बट आई थिंक 2020-ish लॉकडाउन में, आई थिंक जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर बैठ के IPL देखा था वो तो तभी फाइनल्स दुबई में हुआ था बिकॉज ऑफ द होल लॉकडाउन सिचुएशन। तो उसके बाद ना मुझे क्रेजी, मतलब मैंने कंटेंट जब देखना कंज्यूम करना शुरू किया ना क्रिकेट का, कि ये क्या मस्त चीज़ होती है, तो मैंने देखना भी शुरू किया। आई थिंक वो दोनों एट पार चलने लगे।
कि मैं देखती थी बनाती थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया अचानक अंदर लाइक मुझे जाना है स्टेडियम देखने के लिए एंड 2022 आई थिंक मेरा फर्स्ट मैच रहा होगा स्टेडियम में फर्स्ट Nice. जो कि आई थिंक IPL का ही था एंड देन बाद में मैं इंडिया के मैचेस देखने गई धर्मशाला लखनऊ एंड ऑल पूरा अच्छा खासा टूर किया है मैंने जहाँ जहाँ क्रिकेट टीम जा रही है उनके पीछे पीछे जा रही हूँ How cool. बट या थैंक्स टू स्टार स्पोर्ट्स ऑल्सो Of course. कि मैं उनकी क्रिएटर रही हूँ एंड देन मैं उनके लिए जो भी हर मैच होता है उनके लिए कंटेंट बनाती हूँ एंड देन दे गिव मी टिकट्स थैंक यू गाइस नहीं बट बहुत ही कूल आके है आप इतना क्रिकेट देखते हो आपके हिसाब से व्हाट आर योर टॉप 3 कमेंटेटर्स टॉप 3 कमेंटेटर्स अरे मुझे ना एक क्रिएटर एक्चुअली मैं उनके बारे में बात करना था ही इज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर उनका नाम ना तिवारी तनय है तवे Oh my तिवारी, I God, love he him. makes such crazy Yes. cricket content. मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो रखते कैसे है भाई वो बोलते बहुत अच्छा है और एक तो मेरे को वो भी बहुत पसंद है और वो भी प्रेजेंटर I think जतिन सप्रू is जतिन crazy, सप्रू पूछ रही लॉन्ग थी, ऑफ सूर्य कुमार यादव वाला जो रहा है एक फनी जोक था उसपे कि लोगों ने अपना वो क्वालिटी ट्यून सेट कर दिया बिकॉज उनको इतना मजा आ रहा है सुनने में लॉन्ग Seriously ऑफ यार, सूर्य एक तो कुमार उनकी यादव आवाज भी और दोनों की आवाज बहुत ज्यादा Yeah. अच्छी है दोनों द वे द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज प्लस आल्सो अब अटेंडेड ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो उन्होंने होस्ट किया आई थिंक उनका एनर्जी एंड वाइब इज क्रेजी जतिन सप्रू जी का मतलब मैंने देखा दूसरे लोग बेचारे एकदम ऐसे थके मरे हैं वो चलो बताओ आपका फेवरेट डिश क्या है Yes. पालक पनीर सो आई थिंक या उनका एनर्जी बहुत एंड हर्षा भोगले ऑफ कोर्स हर्षा भोगले या इवन अंजुम चोपड़ा मुझे बहुत पसंद है एंड क्योंकि WPL एंड ऑल के टाइम पे मैं बहुत उनका सुन रही थी हाँ सो या लवली Interesting. And एक वैसे काम तो- करते हैं अब क्रिकेट की बात है क्रिकेट की गेम खेल लें अगर आपको क्रिकेटर्स के साथ स्वैप करना हो कुछ तो आप क्या करोगे ठीक है आई गिव यू ऑप्शंस और आप बस ये बताओ कि कौन से क्रिकेटर से आप ये लेना चाहोगे ठीक है क्रिकेट पावर स्वैप और विराट कोहली बट इवन हार्दिक पांड्या यार मतलब हाँ, वो उनका मैंने भी कैच swag तो देखा है। जब वो पूरा ऐसे पलट के जो खड़े हुए हैं ऐसे बॉल कैच करने के Seriously. बाद आई थिंक हार्दिक पांड्या के बारे में सब बोलते हैं कि वो बहुत क्रेजी ऑरा फार्मिंग करते हैं बहुत वॉच crazy। वगैरह पहन के खेल रहे हैं भाई और उनके वो जो look serve हो रहे हैं stadium के बीच में से। क्रेजी चलो नेक्स्ट वार्डरोब एक्चुअली इसका हार्दिक पांड्या होना चाहिए बट वेट लेट मी थिंक और भी है आई थिंक मुझे स्काई की वार्डरोब बहुत पसंद है सूर्य Nice. कुमार यादव द जैकेट्स एंड ऑल जो वो पहनते हैं बहुत क्रेजी कलर कोडिंग भी करते हैं वो ऑरेंज जैकेट के साथ ऑरेंज वॉच Oh, wow. शूज में भी व्हाइट होता है and थोड़ा सा ऑरेंज तो मजा आता है देख के Cool, एयरपोर्ट लुक्स गुड आंसर कनेक्शंस नेटवर्क किसका क्रेजी है नेटवर्क तो KL राहुल मुझे बहुत Fair. क्यूट लगती है बट उनकी फैमिली एंड ऑल हाँ. क्योंकि वाइफ फ्रॉम बॉलीवुड एंड शी इज आल्सो अ मॉडल Yeah. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पूरा ये देख के जब वो मैचेस देखने आते हैं आहान शेट्टी एंड ऑल so cool. And he's very Gentlemanly. Yeah, like so because Sadhika was also interviewed with him, so that's what she She's very tells ऐसे me. पूकी टाइप मतलब ऐसा लगता है इतने एकदम शांत स्वभाव या। के हैं वो और वो इतने आराम से प्यार से आपसे बात करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि आप मेरे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो बट वो इतने अच्छे से इतनी तहजीब के साथ आपसे बात करते हैं लव द गाय मतलब फैन Yeah, I तो wonder because Athi also looks very quiet, right? And then he's also so quiet. तो वो लोग बात क्या करते होंगे? सोफिस्टिकेटेड वे में बातें It's करते a होंगे। question in my बट mind. मैंने उनका एक बहुत क्यूट इंटरव्यू देखा था जिसमें बहुत ऐसे मतलब वो लोग अच्छी अच्छी से पूकी बातें कर रहे थे लग रहा था कि दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर How nice. एकदम सोलमेट वाइब्स How nice. नहीं दे लुक ग्रेट टुगेदर वेरी Yeah, that they do. Yeah. हाँ, मिलते जुलते भी लगते हैं. Plus Sunil Shetty is a very cool father-in-law to have. या man. मेरे डैड ने सुनील शेट्टी को इन रियल लाइफ देख लिया था एक बार बिकॉज आराम नगर में उनकी ऑफिस थी एंड कुछ तो हुआ कि उनके ऑफिस के बॉयज किसी से तो लड़ लिए थे गाड़ी वाड़ी के कोई तो रेलेवेंस में कि कैसे ठोक दिया तो वो बॉयज ने ऐसे थे किया सुनील शेट्टी के वर्कर्स को कि अरे तू आ इधर आ तो सुनील शेट्टी बाहर आया माय डैड वाज चॉप्ड सुनील शेट्टी को ऐसे देख रहे एकदम ऐसे कि अरे किसको देख लिया बोलते क्या बॉडी है उनकी एक एक मसल दिख रहा था इतने हॉट लग रहे थे भाई एंड वो पता है मतलब नाउ दैट ही इज ओल्डर ही लुक्स exactly. और I think फैमिली सुनील को सुनील शेट्टी, शेट्टी अर्जुन कर रहे रामपाल हैं ये सब और- सीरियसली आई लव देम वो जो saying है ना कि men age like fine wine, वो उन लोगों के लिए तो नहीं है जिनकी तोंद बाहर आ जाती है और यहाँ से बाल चले जाते हैं, but गंजी। ये this Arjun Rampal, Sunil Shetty, and there's one other guy, यार, Milind Soman. मिलिंद सोमन Oh my These God, guys वो are तो so aging hot. like fine wine, my God, so good, so good. Only if I were into older men. But चलो कोई बात नहीं. अच्छा, करियर का जो ट्रेजेक्टरी रहा है किस क्रिकेटर का आपको बेस्ट लगता है? आई थिंक रोहित शर्मा यार
ऑफ कोर्स Fair. बहुत उन्होंने लगाए हैं, time लगाए हैं। बोलेंगे ट्रू और लव लाइफ क्रेजी क्वेश्चन बुमराह Oh my god, I like you so much because you know such an obvious answer would be Kohli and Anushka, but Yeah. then if I had to pick somebody's कितना love life, अच्छा it है, would be Bumrah, यार. It's एंड so कितना cute, यार. रोमांटिक है बिकॉज अभी वही भी कितने interview सारे ले रही है। इंटरव्यूज में एंड यू नो शी इज ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल, ही इज ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल, बट वो बीच में थोड़ा कितना सा मजा आता होगा यार, मैं it's a ब्लश कर banter रही हूँ हो यहाँ पे जाता फोन है। में देख के अंधेरे में वो दोनों को नहीं, it is So cute, beautiful. so Very cute. cute, Especially जब yeah. वो बोलती है ना कि was the best reel that I like is जो मैंने देखा है कि वो लोग वो उनका इंटरव्यू ले रही होती है आफ्टर और मिड क्रिकेट एंड देन he just hugs her out of the blue. He's like, I'll see what's for dinner. I'll see you home. That's Yeah. the cutest. एंड उनका बहुत क्यूट क्लिप है पहले आई थिंक जब वो नमन अवार्ड्स में होस्ट कर रही थी संजना जी, एंड तब वो लोग का डेटिंग फेज चल रहा था बिटवीन बुमराह सर एंड वो, तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही, तो उनका ना बहुत एक क्यूट आई कांटेक्ट है जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, बट बाद में संजना रिवील कि दे वर डेटिंग एट दैट टाइम एंड बुमराह कुड नॉट लाइक टेक आईज ऑफ हर. How That nice. is so romantic. Yeah, it's very Wattpad coded. Seriously. Speaking of cricket romance, पूछेंगे नहीं हम निस्मन से क्रिकेट रोमांस के बारे में. अब आप थोड़ा सा whatever you wanna talk about say. क्रिकेट रोमांस अच्छी बात होती है, मतलब अगर पट रहा है क्रिकेटर तो पटा लो, बट ठीक है मेरे तो कुछ नहीं चल रहा है लाइफ में फिलहाल, नो रिलेशनशिप नथिंग, सो मैं क्या ही बोलूँ अब इस पे, जो था वो थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया है गाइस. How are you taking the breakup? गुड ओनली, आई थिंक ये चाहिए था बहुत टाइम से, काफ़ी चीज़ों पे अनबन चल रही थी एंड आई थिंक वी वर नॉट ऑन द सेम पेज. बहुत लंबा रिलेशनशिप था 4 years का, Oh wow. बट ऐसे नहीं है कि कोई एक दुश्मन बन गया, किसी ने कुछ बहुत ही खराब कर दिया, विच इज़ आई थिंक द वर्स्ट पार्ट. कभी कभी विलन बन के निकल जाते हैं लोग तो इट्स ईजियर फॉर बोथ ऑफ देम के नो कॉन्टैक्ट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सो आई थिंक हम दोनों नॉर्मल टर्म्स पे वी टॉक, बट ऐसे ही हम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ से, जो कुछ भी हुआ है उसको लेके. बस इंडिफरेंसेस थे और कुछ नहीं. आई थिंक मेंटली मेरे लिए बहुत ड्रेनिंग हो रहा था रिलेशनशिप, सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि मैंने थेरेपी लेना चालू किया. बट या अभी ठीक कोई है, बात नहीं, देखते अभी हैं आपका life. पोस्ट ब्रेकअप ग्लो अप आने वाला है, सो यू नो Yes. बी रेडी फॉर दैट. यार ग्लो अप की जगह क्या आप लोग के साथ ही कभी हुआ है कि व्हेन यू आर वेरी लो इन लाइफ पूरी शक्ल पे दिख जाता है, 100%. शक्ल में, एनर्जी में, हेयर, कपड़ों सबसे में, पहले सब बालों चीजों में, में. हाँ. मतलब इंस्टेंट, मतलब जब मेरा एकदम बहुत ऐसा फेस चल रहा है तो इंस्टेंट पिंपल्स, इंस्टेंट बालों का टेक्सचर ही चेंज, राइट. कुछ और एक तो और ही खाना हो पीना गया नहीं है. होता, नींद नहीं आती ठीक से, चेहरे पे तो एकदम सायरन की तरह बजता है कि कुछ ऑफ है. खड्डे तो है ही, मतलब गहरे. No, 100% सबके साथ होता है ये होता है. इनफैक्ट लाइक व्हाट हैपेंस विद मी इज माय फेस गोस कलरलेस, मतलब ब्राउन सी लगने लग जाती हूँ मैं. मेरे फेस पे सब चला जाता है मेरे फेस से, एंड आई स्टार्ट लुकिंग थिनर. साधका एट सम पॉइंट वाज लाइक look at her right now, she's an extra small size. ये इसकी भी आधी हो गई थी, so you know क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ था no. और लिटरली कितने 1 महीने में आई लॉस्ट हाफ माय वेट एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है यार. And somehow men think that women don't really care or they don't get impacted after breakups, but भाई हमारी तो शक्लें बदल जाती है. What are you हमारे हेयर saying? स्टाइलिस्ट से पूछो यार, ब्रेकअप के बाद कितनी बार लड़कियां जाती है अपने बाल कटवाने. Oh, damn. मैंने कभी नहीं किया, मुझे एक्चुअली करना है एक बार वो. एक बार ही ट्राई कर सकते हो. करना चाहिए. हाँ, मैंने एक बार ही किया. हाँ, हम दोनों ने किया. बाल काट दिए मतलब पूरी गंजी नहीं हुई बट हाँ छोटे करवा लिए थे. साधका went for a bob. हम दोनों ने bob साथ cut. किया था. She हाँ. went for a bob cut. इसके इतने बाल थे और इतने हो गए थे. So like a complete transformation. I went इमेजिन blonde. कर रही हूँ. I went blonde. Wow. Go Goa Gone वाला सैफ अली खान देखा है? मैं वो हो गई थी. बट अच्छा ही लग रहा So, होगा. I can हाँ, imagine. cool मैंने था, बाल cool था. ब्लू कराए 2. ब्लू करवाया. वाओ. सो देखो मेरे 2 ही रिलेशनशिप्स रहे अभी तक, तो पहला वाला तो इतना टॉक्सिक था कि मुझे एक दिन भी उसकी याद नहीं है. वो एकदम टिपिकल वैसा रिलेशनशिप होता है, पता है, जो कबीर सिंह को रोमांटिसाइज Oh करता my है God. या अपनी प्रीति को ढूंढते हुए, हाँ. एंड ही वाज टिपिकली लाइक कि ये नहीं पहनने का, ये नहीं करने का, तो वो लड़की को देख के Obsessive. स्माइल करी. मुझे अभी सोच के क्रिंज हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है थोड़ी सी. बट बहुत, मतलब एक बहुत ज्यादा टॉक्सिकली डोमिनेटिंग, जो जिससे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, बहुत ट्रस्ट इश्यूज है. फोन में मतलब इंस्टाग्राम लॉकडाउन वगैरह था, उसके बाद मुझे याद ही नहीं था और उसने मेरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया. भाई तो Oh my Oh my God. God. एंड तब मैं ये तो क्रिएटर नहीं psycho थी. chic है. क्रिएटर तो मैं, मतलब मैं कंटेंट शुरू भी नहीं कर सकती थी आई थिंक उसकी मौजूदगी में. हाँ, मुझे वो तो ऐसा लग करने ही रहा नहीं है. देता. नहीं करने देता वो मुझे. मैं ऑडिशंस जाती थी देने के लिए तभी, बिकॉज मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लाइक एवर सिंस आई वाज 16 और 17. तो उसे मैंने एक दिन बताया ये बात कि लिसन मैं देती हूँ ऑडिशंस. तो वो इतना सुन के शॉक में चले गया कि उसने मुझे एक दिन तक बात नहीं की, फिर नेक्स्ट डे रिवर्ट किया कि
मेरे से नहीं होगा ये सब, हमको नॉर्मल लोग ही चाहिए, हमको नहीं चाहिए कोई सेलिब्रिटी स्टार वगैरह। तो मैंने बोला अच्छा, मैं क्या ही बोलूँ। फिर अगले दिन बोलता नहीं नहीं चलेगा, कर आई विल सपोर्ट यू। कभी एक दिन ऐसा एक दिन वैसा, ओ माय गॉड। ऐसे आई थिंक लाइफ में सारी लड़कियां एक ना एक बार तो ऐसे रिलेशनशिप से जरूर गो थ्रू करती हैं, शायद वो भगवान जी उनको सिखाना चाह रहे होते थप्पड़े हैं मारने के लिए कि भाई अपना हाँ। सेल्फ वर्थ जानो, थार थार थार। Exactly. एक दिन I was और अपने literally wearing decisions खुद what लो। she is wearing, मतलब ऐसा टी शर्ट ठीक है एंड जिम पैंट्स बेसिक, एंड आई वाज वेटिंग ऐसा बिल्डिंग के बाहर की कब आएगा। तो आए सर बाहर एकदम गंदे मूड में। तो लाइक क्या हुआ, इज लाइक तू कैसे कपड़े पहन के बिल्डिंग की गेट के सामने खड़ी, वॉचमैन तुझे देख रहा है। तो मैंने बोला तो मैं क्या, और मेरे को बोलना चाहिए था कुछ टेढ़ा जवाब, मेरे को चलानी चाहिए थी अपनी चालाक जबान, बट मैंने नहीं चलाई। मैंने क्या डिफेंस किया, वो देख रहा होगा कि मतलब मैं कौन हूँ ना, मुझे सोसाइटी के अंदर आना है नहीं आना है, मैं अनजान हूँ और मैं ऐसा स्नीक इन करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए देख रहा होगा। मैंने इतना स्टूपिड जवाब दिया है उसको, जबकि मुझे बोल देना चाहिए था शट अप। हाँ एग्जैक्टली। उस मोमेंट जाके में पट्टी नहीं आता खा- यार, उस हाँ मोमेंट यार। में वो नहीं आता। बाद में आता है जब अकेले बैठे होते हो, नहा रहे होते हो, तो तुम्हें लगता है ये कम बैक देना चाहिए था, ये डिजर्व करता था। बट यू नो आई थिंक जो लोग अपनी लाइफ को नहीं कंट्रोल कर पाते और जो लोग अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड होते हैं, वो दूसरों की लाइफ पे अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, सब कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। सो अ पार्ट ऑफ मी एट वन टाइम वाज वेरी एंग्री विद ऑल दीज गाइज एंड यू नो पीपल जो हमें बताते थे कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, अरे तुम भाड़ में जाओ। बट आज की डेट में मुझे उन पे तरस आता है और मैं उनके लिए ऐसे काइंड हार्ट से विश करती हूँ कि गॉड ब्लेस यू, बिकॉज बॉय यू नीड इट। Yes. But you know what? I have a very interesting theory, and it has been proven right to some extent through my experiences and all the people जो मेरे आसपास हैं. I believe that after every breakup and a bad breakup, you level up, and not just in terms of how you look, but in life. Because एक तो मेरा spirituality वाला angle है कि ये सारे karmic accounts होते हैं, right? So it's like अब आपने एक test आया life में, पास कर लिया उसको अच्छे से, तो नेक्स्ट क्लास में ही आओगे ना, तो लेवल अप तो हो ही रहे हो। सो यू नो एवरी ये मैंने सोचा ही नहीं। So every breakup or every test that comes into life, one is like a karmic debt, and it's also supposed to be a soul lesson, right? So the moment you pass it with like flying colors, life में leveling up 100% होती है। And ये मैंने इतनी लोगों की लाइफ में देखा है, मैं अपनी लाइफ में whenever there's a fallout or whenever there's something that I thought would work, didn't work, whatever, gave me some kind of trauma also, उसके बाद life magically after some point बेटर gets तो better, होती है। right? Agreed. With you also it's happened. Yes, yes, it's With you happened. तो you've said only कि अगर वो मैं तो होता क्रिएटर ही कभी बन गई उसके Exactly. बाद। आपकी तो लाइफ ही फेमस ही बन गई। चमक मैंने गई। तब गुस्से में आके एक्चुअली पता है ब्लू हेयर करा है कि इसने इतना कुछ मेरे को मना किया करने से, अब मैं सब कराऊं। अब मैं सब, मैंने अगले दिन स्कर्ट और ये पहना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है खुद को देख के, वाओ व्हाट अ लाइफ, मेरे को जो चाहिए मैं पहन सकती हूँ, Liberated इंस्टाग्राम feel होता चला है। रही हूँ मैं। And women are such fools in love कि जिन चीजों पे आपके पापा आपको नहीं टोकते हैं, Exactly. the man who brought you into this world, the man whose roof under which you live, और तुम किसी रैंडम लड़के की बातें सुन रहे हो, उसके हिसाब से कपड़े पहन रहे हो, जैसा आप दोस्त कहेंगे choose मैं कर वही रहे हो। करूंगी। हाँ, पता नहीं। मुझे लगता है लड़कियों को ना बीवी बनने का बहुत शौक होता है, पहले बीवी बनने का बहुत शौक होता है। एक्चुअली मुझे लग रहा है तब 18-19 इयर्स की उम्र में ही मुझे लग रहा था मैंने अरेंज मैरिज कर लिए, मैं ससुराल में रह रही हूँ। Oh my God. जबकि ऐसे तो ससुराल भी नहीं होता है किसी का भाई, ये बहुत चिल कैसी- होते हैं लोग यार Exactly. आजकल, बहुत ज्यादा चिल, गिविंग, लविंग, सपोर्टिव होते हैं। बट ठीक है, इन्हीं मिस्टेक्स से हम आगे बढ़ेंगे। yeah. बट यू नो आई लव द फैक्ट ऑल्सो दैट यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, कभी काम की वजह से, कभी क्रिकेट की वजह से। सो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैड टू सजेस्ट टू अस और टू यू नो द पीपल वॉचिंग अ कपल ऑफ प्लेसेस दैट यू वुड रिकमेंड सम पीपल टू गो, टेक अ ट्रिप बट बजटेड। देखो मैं बजट में तो बजट में मैं नहीं मानती, जब मैं जा रही हूँ मतलब बहुत रेयरली तो मैं बजट में नहीं मानती, क्या लाइक अरे फिर तो कभी कभी खुला तो चलता है, जाओ। हाँ मस्ती करो फुल। बट मैंने मेजरली सोलो ट्रैवलिंग सिर्फ काम के लिए किया, मतलब मेरे पेरेंट्स वैसे थोड़े स्ट्रिक्ट है कि मस्ती के लिए क्यों जाना है। एंड मैंने मेजरली फैमिली ट्रिप्स ही लिए ऑल माई लाइफ, बचपन से लेके अभी तक बहुत, मतलब हर साल स्कूल के वेकेशन में मैं फैमिली ट्रिप पे जाती थी कहीं कहीं। इंडिया पूरा डिस्कवर कर लिया हमने, बैंकॉक पटाया फैमिली के साथ चले गई, गोवा फैमिली के साथ चले गई मैं। पटाया भाई, गोवा फैमिली। की इतनी ट्रॉमेटिक ट्रिप रही है, मैं मम्मी पापा जा रहे हैं, मैंने खाया रेड सॉस पास्ता एयरपोर्ट पे और इंस्टेंट इंडिगो फ्लाइट में मैंने उल्टी की है, ठीक है। और पूरा ट्रिप मुझे फूड पॉइजनिंग रहा है, मेरे पेरेंट्स से मिले दवाइयाँ ला रहे थे, और उसके बाद मैं गोवा कभी नहीं गई हूँ बाय द वे। ओह माय गॉड, वो वो गोवा ट्रॉमा फ्रेंड्स फीड हो ट्रिप, गया है। वो गोवा फ्रेंड्स ट्रिप मुझे लेना है, बट नहीं। बट आई थिंक जो प्लेसेस मैं रेकमेंड करूंगी इन जनरल बजट एंड ऑल को छोड़ के, आई थिंक स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब कुछ अलग ही है दुनिया से। बहुत सारे पैलेसेस है वहाँ पे और कासल्स है, स्ट्रक्चर्स ही बहुत फैसिनेटिंग है।
एंड ऑल्सो मुझे दुबई से एक बहुत वो है लगाव। कनेक्शन, बिकॉज मेरे फैमिली वाले रहते हैं वहाँ पे. सो अगर दुबई कोई नहीं गया है टिल डेट तो प्लीज जाओ. एंड आई लव मायामी, मतलब मुझे लगा कि मैं एक गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो गई हूँ. Vice City, GTA. एग्जैक्टली मुझे वही लग रहा था. एग्जैक्टली आई शो यू माय फोटोज, एकदम वैसे लग भी रहे हैं वो फोटोज. बाय द वे मेरी मम्मी ने मुझे आर्काइव करने बोल दिया था. बट मैं बताऊंगी, मतलब एकदम पिंक स्काईज, एकदम ऐसे पाम ट्रीज, एकदम क्लीन बीचेस, और जो एकदम होटल्स एंड ऑल भी है वहाँ पे, इतने ज्यादा एस्थेटिक, मतलब सारी चीजें एस्थेटिक लग रही है वहाँ पे. तो मेरे लिए हाँ ये टॉप 3 पिक्स रहेंगे. एंड और कोई अच्छा, अगर इंडिया किसी ने डिस्कवर नहीं किया तो आई थिंक साउथ में जाना चाहिए. कूर्ग एंड ऑल साउथ सुंदर है. कूर्ग तो इज वेरी बहुत ब्यूटीफुल. बहुत बहुत ज्यादा. कूर्ग इज वेरी प्रिटी. Mysore is also केरला, nice. मैसूर, ऊटी, सब 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 बहुत सुंदर है. मुझे नॉर्थ ईस्ट डिस्कवर करना है, मैंने अब तक किया नहीं है. Right, Northeast is also nice. या अगर लद्दाख नहीं गए तो प्लीज गाइज, लेह लद्दाख इज वेरी सुंदर. In fact, you were telling me abhi recently about Mangalore also. Mangalore is very beautiful. I went there for a work trip through my old job, and I quite liked it. I think people there are very forward also. Like, I did not expect people in South to be so forward. And I love the safety, but 12 बजे लड़कियाँ shorts पहन के आराम से घूम रही है. I don't think I can do that in Delhi. Like, you know, if I have to step out at 12, I would want a male presence with me. But people are very chill there. Safety है. The food is bang on. Bang on. This colleague of mine, he got like an egg curry. तो एग तो नहीं खाया मैंने, करी मैं खाया, बट मैंगलोर में तो बहुत अच्छा मिलता है सब good कुछ. food. And I really want to, अगर बैंगलोर की बात करें, I really want to go to this place called Chikmagaluru. Oh! चिकमंगलुरु. I really want to go there. I've heard like बहुत अच्छा है वहाँ पे, tree houses and all होते हैं. बहुत ट्री So I wanna हाउसेस, go. टी प्लांटेशंस, You've been बहुत there? सुंदर. चिकमंगलुरु एक्चुअली मेरी बहन गई थी. Okay. बट मैं जब कूर्ग गई थी मैं वहां नहीं जा, मैं सिर्फ कूर्ग के ही मैंने टी प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशंस एंड ऑल देखे. बट या मैंने इसके बारे में सुना है बहुत ज्यादा. So I think on our bucket list we'll add this one part. और मेरे को अंडमान निकोबार भी जाना है. मैं गई हूँ वहां पे. क्योंकि वहां मुझे पे एक surfing बहुत करनी ट्रॉमेटिक है. शिप है बाय द वे, प्लीज उस पे मत जाना. क्यों, क्या होता है मतलब वो ship एक पे? आइलैंड से दूसरी आइलैंड के लिए एक शिप है, मतलब प्रॉपर ऐसा लगेगा कि हम प्लेन में बैठे, बट वो एक्चुअली एक शिप है जहाँ पर आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं, लाइक एयर हॉस्टेसेस की जगह वाटर हॉस्टेसेस भी है. एंड मुझे बाद में पता चला कि वो वाटर हॉस्टेसेस का काम ही है टू अकम्पनी टू वॉशरूम, बिकॉज मैंने 10 उल्टी की है. 10. Oh my God, आई थिंक वन प्लेस जो मैं नहीं रेकमेंड करना चाहूंगी, आई थिंक जा सकते हो वैसे तो ऐसे नहीं है, बट साउथ अफ्रीका में अनसेफ बहुत फील हुआ मुझे चोरी वोरी के मामले में. बट वहाँ पे बहुत होती है मगिंग. वहाँ पे तो बहुत गन पॉइंट ज्यादा, पे अगर बहुत तुम ज्यादा. 5 या 6 बजे के बाद एक ब्रीफ केस लेके कहीं पे जा रहे हो, चाहे ब्रीफ केस में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग तुम्हें रोक लेंगे और गन निकाल देंगे. और But babe, South Africa is like huge, not in Cape Town and all. नहीं, na? केप टाउन इज पार्ट्स ऑफ केप टाउन में तो मैं आल्सो. गई थी, मेरे केप टाउन में होटल के रूम से पैसे चोरी हो गए. Oh my नहीं, God. बहुत वहाँ पे होटल क्राइम के बहुत रूम है. से जहाँ पे मैंने भरोसा किया था कि यहाँ तो रख ही सकती हूँ यार, इसको लॉक वॉक, मेरे डैड ने बोला कि डाल दे, लॉक कर दे, बट आई वाज लाइक रूम के अंदर कौन ही आएगा. केप टाउन के भी कुछ पार्ट्स हैं जो ठीक रहते Yeah. हैं, बट और शाम को अक्रॉस दिन दहाड़े कुछ भी करो, मैंने शाम तो को केप टाउन नहीं. रेस में देखा था, वहाँ तो अच्छा लगा. सुंदर बहुत है, सनसेट्स बहुत प्रिटी है, कल्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेदर एंड ऑल. बट चोरी के मामले में बस मैं लिटरली यहाँ से थोड़ा आगे गई होंगी हॉट चॉकलेट लेने के लिए, सिर्फ एक रेस्टोरेंट से, और मुझे इतना चिल्ला कि अकेले कैसे चली गई तू, क्या हो जाता, तेरी पर्स वर्स छीन लेते हैं एंड ऑल. लाइक ठीक है चलो. My God. होटल रूम से. Good insight. शूज चोरी हुए लोगों के न्यू बॉक्स के साथ, बहुत कुछ चोरी हो गया यार. sad है ये. Interesting. अच्छा ये बताओ, where would you like to be proposed to? अरे What place? एकदम टिपिकली क्लीशे जवाब दूंगी मैं कि आईफिल टावर पेरिस के सामने. How cute. No, yeah, it it's is not cliche, cute. it's cute. बट हाँ, बट लेकिन मुझे इटली भी बहुत पसंद है, तो इटली में भी कहीं भी करा तो इटली जाओ पिज़्ज़ा क्या कि आई वुडंट माइंड. एस्थेटिक जगह है. बहुत ज्यादा. हाँ, बस आप अपने बॉय को बोलना कि वो रिंग बचा के रखे, क्योंकि चोरी तो वहाँ पे भी होती Oh, है. yeah. हाँ, मैंने एक चलो, rape कर क्रिएटर जाए. है मेरी जो दोस्त है, वो शूट के लिए गई थी वहाँ पर इटली, सॉरी पेरिस पेरिस. में. एंड मतलब उनका फुल फैशन शूट एंड ऑल चल रहा था. उन्होंने कैफे में ना कैमरा एंड सारे इक्विपमेंट्स शूट करने के बाद फुटेजेस एंड ऑल रखे टेबल पे, सिर्फ यहाँ ऐसे रखे होंगे. एंड वो लोग कॉफी एंड ऑल पी रहे थे, एंड उनको बोला गया था कि प्लीज ध्यान रखो कैमरा है उसके अंदर, ऊपर से शॉट की है तुम लोग ने इतने दिनों का. Footage भी है. सब चोरी हो गया है, सब बैग के साथ, सब कुछ माइक वाइक जो भी उनका शूट हुआ है सब चोरी हो गया था. तो पेरिस वैसे स्केरी तो है.
है इवन लंदन में बहुत Italy, जगह है, हाँ, लंदन yes, में तो yes. उन्होंने बनाया हुआ है पाथवे में कि इसके आगे मत चलो फोन लेके, इसके पीछे खड़े रहो। और मुझे वहाँ पे मिले थे बेचारे थोड़े ऐसे Indians? हाँ, तो उन्होंने बोला कि प्लीज फोन संभालना, हमारा चोरी हो गया। उनके पास कोई एक अजीब सा ही व्हीकल होता है विच इज नॉट साइकिल, विच इज नॉट बाइक, जो क्रेजी फास्ट दौड़ती है। उन्होंने इन्वेंट ही शायद ये चोरी के लिए किया, मुझे नहीं पता लड़की का कितना- लड़के का दिमाग इतनी crazy बात। क्रेजी स्पीड पे चलती है वो कि वो स्नैच करके कब भाग जाएंगे वो अजीब सी साइकिल कम बाइक पे, पता ही नहीं चलेगा। नहीं, बहुत होती है मगिंग। इनफैक्ट यूएस में भी मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा US वहाँ में, पे, बट हाँ। वहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ऑल्दो मुझे नहीं पता हम ये पार्ट रख भी पाएंगे, यूएस की ड्रग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। Trump is wild, don't say these things. हाँ, सही ड्रग प्रॉब्लम ट्रम्प बोलेगा मेरे को ब्रेक चाहिए थोड़ा जियो पॉलिटिक्स से, मैं ये देख आईडिया देख लेता हूँ। ना मजा आएगा। आप डेटिंग एप्स पे रहे हो? मैं बहुत कम टाइम के लिए थी, लॉकडाउन में, वो भी लॉकडाउन में बहुत चीजें करी हैं आपने, मस्त से। लॉकडाउन में निस्मन ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। लाइफ जिया है मैंने लॉकडाउन में, पीक लाइफ। वैम्पायर डायरीज भी देख लिया, क्रिएटर सब, भी सब, बन सब। गई, और Dalgona coffee Dalgona भी ब्लू बना बाल कर दिए मैंने घर पे बैठे बैठे अपने। बाल भी यहाँ blue से कर इतने दिए। खराब लगते क्योंकि यहाँ तो ब्लू कलर अच्छा, चढ़ तो गया आपने था, पूरे ही blue यहाँ कर दिया था? ब्लॉन्ड था। वो जो होता है लगाना पड़ने से पहले, उसे क्या कहते हैं? Bleach? यस, हाँ। ब्लीच। यहाँ से तो मैं सबको बोलती थी कि मैंने करा तो दिया है ब्लू, बट मैं जल्दी ब्राउन कर दूंगी इसे। ये तसल्ली दे रहे कि ब्लू से वो ग्रीन हुए, फेड आउट होके नीचे है, फिर मैंने काट दिए। बट फिर लोग इस वजह से ही मुझे याद करते थे वो ब्लू हेयर गर्ल, एंड फिर बहुत लोगों ने कराया भी मुझे देख के। हाँ। तो मैंने फिर से जाके पार्लर में अच्छे से कराया कि अब आप करो, मैं नहीं कर रही ये कांड। बट कांड हुए फिर डेटिंग एप्स पे या नहीं? कोई नहीं बहुत luck ऐसे था? नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसे अच्छे लड़के ही मिले, वो मास्क में जाती थी मिलने के लिए मैं उनसे। तो क्योंकि लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में था, किसी को पता भी नहीं चलता। ये this is a वो good hack. स्ट्रैटेजी। मेरी मम्मी को ना मैं सब कुछ बताती हूँ, मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ ऐसे ही लड़कों से मिलने, तो वो बोलते हैं कि पहले तो एक दो बार बोला हाँ, फिर बोलते हैं अचानक नहीं। तो बोली नहीं क्या नीचे आ गया है यार मम्मी, वो गाड़ी लेके, बोलते गाड़ी का नंबर भेजने बोल उसको। तो मैं बोल रही माय मम्मी इज नॉट लाइक कैन यू सेंड मी योर कार नंबर, तो वो भेज रहे। सोच रहे क्या पागल लड़की है ये, बता के कौन आता है घर पे कि डेट पे जा रही हूँ। और गाड़ी का नंबर भी मांग गई और दे भी दिया उसने, वो झूठ दिया होता और फिर कुछ। मुझे बहुत डर लगता था पता है कि अगर कोई मुझे बोलता कि ऐसे ऐसे, फिर गाड़ी में कैमरा होता, फिर मेरी बातें या करतूत रिकॉर्ड हो जाते। बट ऐसे बहुत होती भी तो एक्सट्रीम हैं। सिचुएशंस मैंने आपने सोच क्राइम लिए पेट्रोल थे। देखा होगा बचपन में। बहुत क्राइम पेट्रोल मेरे घर में तारक मेहता की तरह चलता ही रहता था। मैं नॉर्मल काम कर रही हूँ, अपने यहाँ पे सर फोड़ रहा है कोई, किसी का मर्डर में, मतलब मुझे बचपन में क्यों ट्रॉमा देना चाहते हो आप लोग, बंद करो ये। सही में। बट पता है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, लेट मी रीड समथिंग आउट टू यू। मैंने एक पोस्ट अभी रिसेंटली पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि समटाइम्स व्हेन माय मॉम इज रियली नाइस टू मी, आई रिवॉर्ड हर विद अ लिटिल इनसाइड ऑफ माय पर्सनल ओह लाइफ। शिट, और फिर ठीक वो है? बैकफायर करता है। इसमें 10,000 शेयर, आधे से ज्यादा कमेंट में लिखा हुआ था कि भाई ये तो बट बता तो देते, और वो बहुत बैकफायर करता है। हाँ, फिर तब तो हाँ मिल गई गॉस, फिर बाद में एग्जैक्टली वो वापस एक आता है time तुम्हारे पे। ऊपर। तो आप लोगों के साथ किस चीज पे हुआ है कभी? बहुत हुआ है। Let's मैं not बहुत detail ओवर first. शेयर कर देती हूँ यार। और फिर बैकफायर कैसे करते एक हो? कोई रैंडम दिन instance पे मैं बताओ। कुछ और करने जा रही होती हूँ, तभी फिर वो बात आके जो पटकते हैं मुंह पे गलत टाइम पे। सही में। कि ओ लेकिन ये तेको ज्यादा अभी मैंने छूट दे दी, तूने तभी भी वैसा वैसा किया था, लेकिन तभी तो आप गुस्सा नहीं थे, लेकिन अभी हूँ। अभी मैं गुस्सा कर रही हूँ उस पे। पाइल्ड अप गुस्सा निकल रहा है अलग अलग राशन में। डैम। तेरे साथ हुआ? यार मेरे साथ ये हुआ है, अभी कुछ रिसेंटली हुआ था। सो माय मदर वाज लाइक कि अब चल कहीं पे नाम वाम लिखवा देते हैं किसी मीडिएटर के थ्रू, लेट्स गेट रिश्तास फॉर यू। सो यू नो मे बी, तो एंड आई वाज लाइक बट मैं आई वुड लाइक अ लव मैरिज, एंड शी इज लाइक ओके लाओ कैंडिडेट हम करवा देंगे, बट देन अगर कोई नहीं है तो लेट अस फाइंड अ गाय फॉर यू। सो टू काम हर डाउन आई वाज जस्ट गिव हर लिटिल बिट ऑफ अ वो के ढूंढ रही हूँ मैं, चल रहा है इधर उधर बात कर रही हूँ, मैं बता दूंगी। एंड दैट वाज मी ओवर शेयरिंग और गिविंग हर लिटिल बिट ऑफ माई लाइफ। बट ये तो सही था यार, तो ओवर शेयर भी नहीं है। या बट वो अब क्या हुआ ना, वो बैकफायर कैसे किया? बैकफायर ये है कि वो हर हफ्ते पूछती है क्या प्रोग्रेस है, वीकली अपडेट्स मांगी जा रही है। एंड द थिंग इज देयर इज नो अपडेट टू गिव, देयर इज नो अपडेट टू गिव, आई हैव नथिंग गोइंग ऑन। सो या दैट बैकफायर्ड। मैं अगर कोई चीज़ जब तक एकदम पक्का नहीं हो जाता ना, तब तक मैं किसी को नहीं बताती, पेरेंट्स को भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि देखो देखो ये अब मुझे अवार्ड मिलने वाला है शायद, या तो फिर मैंने एक ऑडिशन दिया है,
तो वो पूछते रहेंगे कि ऑडिशन मतलब आया क्या, रिवर्ट हुई क्या लॉक, मतलब होने वाला है कि नहीं, पता चला कुछ पता चला। और फिर वो क्वेश्चंस ना मुझे बहुत ट्रिगर करते That's true, हैं that's और बीटी में चले जाती हूँ मैं, तो इससे बेटर किसी को कुछ बताओ ही मत, हो जाएगा एकदम कंफर्म्ड ऑन I really पेपर agree तब with you बताओ। because I think मेरे को लगता है उस मोमेंट में ना जब आपके पेरेंट्स एक होप और आस के साथ आपसे कुछ पूछ रहे होते हैं, so you don't even know how to keep their spirits high and give them the good news. क्योंकि खुद से ज्यादा शायद डर लगता है कि उनका दिल ज्यादा टूट जाएगा। एग्जैक्टली। I agree. अरे मेरे को पता है एक फनी चीज एकदम से याद आई मम्मी को जो मैंने बताई। क्या? I think I was in 9th class. तो 9th में I had my first crush, ठीक है। वो मेरे से 3-4 साल बड़ा था। उस एज में 3-4 साल बहुत बड़ा होता है, right? और अभी भी लगता है यार मुझे कभी कभी। अभी तो चलो मेरे को लगता है इतना होना चाहिए, बट उस टाइम पे तो बहुत ही बड़ा होता है स्कूल में। मतलब हम 9th में, दूसरा बंदा 12th में, और उसका जो छोटा भाई था वो सादका मेरे साथ ही पढ़ता था। So this one time, I think my mother and I, we were sitting at Nirula's and we were having hot chocolate fudge, and I just told her that I have a crush. She's like, कौन है? तो मैंने बता दिया, and the next thing, my mother befriended his mom, and then she just out of love for me But that's started getting cute. close to her. ये तो But बहुत that is क्यूट so है। That was very sweet और मेरे को इतना embarrassing लगता था कि मम्मी नहीं, so that happened. बट दैट स्टोरी एंडेड वेरी डिफरेंटली क्योंकि उस लड़के का जो छोटा भाई था वो इसमें इंटरेस्टेड हो गया, तो वो बहुत ही वियर्ड लव ट्रायंगल सा बन गया था। तो फिर उसने सोचा कि यार मेरा छोटा भाई उसे पसंद करता है तो मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ। So मेरा छोटे पहला भाई के साथ प्यार कुछ अधूरा हुआ रह गया क्या? फत भी। छोटे भाई के साथ कुछ क्यों नहीं? यार बड़ा भाई पसंद था ना, हम लड़के थोड़ी है, छोटी नहीं मिली तो बड़ी सही, बड़ी नहीं मिली तो छोटी सही। सही। वहाँ काफी वियर्ड हो जाता। और वो इतने ज्यादा रिजेंबल भी नहीं करते थे एक्चुअली। अगर रिजेंबल करते होते तो इंसान फिर सोच सकता था कि ठीक है कुछ तो नहीं सेम है। नहीं, ठीक है, वही चाहिए था, कोई बात नहीं। गुड इट डिडंट वर्क आउट। हाँ ऑफ कोर्स, बेस्ट इट डिडंट वर्क आउट। मेरे तो घर वालों को पता रहता था मेरे रिलेशनशिप के बारे में, और फिर मैंने बोला हुआ है, मतलब ऐसे थोड़ा बॉयफ्रेंड है, मम्मी को पता है, लेकिन डैड को कभी वो टर्म नहीं यूज कर सकते हैं बॉयफ्रेंड। उनको बस ऐसे समझ में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, पता है उनको, वो भी मम्मी ने avoid बता करते दिया होंगे होगा। use करना। हाँ, नाम से बोलते कि ऐसे ऐसे। और फिर मैंने कभी बताया कि अरे मुझे इसके साथ ट्रिप पे जाना है, इतना गंदा मेरे ऊपर वो आया है, क्योंकि उनको पता है वो बॉयफ्रेंड। अगर नहीं पता होता तो दोस्तों में कोई दिक्कत ना हाँ मिक्स्ड है, लड़कियां भी है लड़के भी है, चलेगा। बॉयफ्रेंड है तो तुम तो साथ रहोगे ना फिर। तो ऐसे एक ट्रिप पे नहीं गए हम 4 सालों में, सोच लो। नहीं बट आई कैन इमेजिन ये होता है यार, कैसे बोल बट सकते हैं व्हाट अबाउट parents योर को? वर्क ट्रिप्स? उस पे कुछ नहीं हो पाया? Shit, sorry. मैं भूल गई, मतलब ऐसा +1 में लेके जाके ना, नहीं यार वो कभी नहीं हो पाया। ठीक है, कट। There's always a next time. नेक्स्ट टाइम या अगर कुछ हुआ तो। ठीक है, आपकी मम्मी से आपने कुछ मैंने ओवरशेयर किया? ओवरशेयर, या मैं अपनी मम्मी से ओवरशेयर करती थी। जैसे कभी कभी ना, मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ एक्चुअली मैंने क्या किया था। मेन वाला तो नहीं दे पाएगी। मेन वाला तो मैं नहीं दे पाऊंगी, बताएंगे। वो मैं कट के बाद बताऊंगी, ठीक है, ऑफ कैमरा आपको बताऊंगी। बट मैंने ये ओवरशेयर उनसे कर देती हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स या फिर मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। कभी कभी अपने से ज्यादा उनकी लाइफ में बता दिए कि ये तो ऐसे इसकी गर्लफ्रेंड है, या फिर ये यहाँ पे इसने ना अपनी मम्मी को आज झूठ बोला है और वो बाहर जा रहा है, या फिर उसने अपनी मम्मी को झूठ बोला है वो बाहर जा रही है, बट वो असली में हमारे साथ नहीं जा रही, वो उसके साथ जा रही है, बट मैं उसके लिए कवर कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं वो तो सेफ है। उस मोमेंट में तो मम्मी अच्छा। इसका बैकफायर ये होता है कि फिर जब भी मैं बाहर जाती थी तो मम्मी उनका कि तेरे दोस्त अगर ये कर रहे हैं तो तू भी तो यही कर रही है, क्योंकि तू भी तो उन्हीं के साथ घूम रही है। और कभी वो दोस्तों को हेट करने लग जाते हैं। और फिर वो तो बहुत गलत सीन होता है क्योंकि तुम अपने दोस्तों को नहीं हेट करवा सकते, बिकॉज उनके साथ घूमना है, बाद में तो क्या बोलेंगे। तो वो मैंने रियलाइज किया कि यहाँ ओवरशेयर कभी नहीं करना चाहिए। In fact, an extension of this topic would be at this point. Let's say if Sadhika is in a relationship, मैं नहीं घर पे बताऊंगी, because फिर मेरे ऊपर जो आएगा, अभी तक तो मैं ये बोल के बच जाती हूँ कि साधिका भी तो सिंगल है, गरिमा भी तो सिंगल है, तो क्या हो गया ऐसे। it's okay, it's no big deal, आजकल सभी लेट कर रहे हैं। बट अगर ये बता दिया कि साधिका भी रिलेशनशिप में, तब तो बोल मिलेंगे अब तो हम ही करवा रहे हैं तेरी शादी, अब टाइम अप। वैसे आपने सोचा शादी आदि के बारे में? नहीं यार अभी तो थोड़ा टाइम है, अभी तो काफी टाइम है। हाँ अभी तो बहुत करियर बनाना है। हाँ मतलब मुझे लगा शायद मे बी 28-29 पे हो जाएगा तो अच्छी बात है। Good age. But a very small piece of advice, although I'm not too old and maybe not qualified to give you that advice, but if at all, as a big sister advice, if I can give you, don't put a number on it. If at all you find somebody कर लो who you think is worth it, whether 25 or 35, because हमें लगता है कि एक एज आएगी और हम रेडी होंगे और तब सब चीज़ें सेंस बनाएंगी, and
the new age has fooled us into believing in the illusion of options, social media especially, but there isn't many options. There is not plenty fish in the sea. The pool is very small. उस पूल में जो आधी से ज़्यादा फिश है वो वायबल ही नहीं है, खाने लायक नहीं है, ठीक है, और जो बाकी खाने लायक है वो उसमें से आपको और लोग पसंद नहीं आएंगे, तो जो आ रहा है इट्स अ वेरी स्मॉल पूल एंड इट्स lucky if you find somebody who actually gives you those butterflies and you know makes you wanna probably imagine your life with them. So if at all you find somebody like that, I think age shouldn't be the barrier. Fair. Yeah. बहुत सैड हो जाता है कभी कभी, पता है, बट व्हेन यू आर इन लव विद समबडी और पहले बटरफ्लाइज वगैरह सब फील हो रहे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना टाइम हो गया और वो फीलिंग सेम ही नहीं हो एनी मोर. वो आई थिंक हर रिलेशनशिप में आता ही है वो फेज, ऑफ कोर्स पूरा टाइम एकदम सोच के बारे में सब ब्लश Stages कर होती रही हूँ है. मैं, नहीं हो पाएगा ऑफ कोर्स, वो तो है, बट वो एक कंफर्ट और वो एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है विद दैट वन पर्सन जिसको तुम सब कुछ बता रहे हो अपने लाइफ के बारे में, बिना कुछ बोले ही बहुत बातें हो जाती है, सब कुछ, मतलब उसको पता है मैं क्या फील कर रही हूँ एट दैट मोमेंट. बट फिर एक दिन ऐसा होता है सुबह उठ के कि ओ शिट ये तो है ही नहीं, अब फिर से फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ेगा मुझे किसी और के साथ. क्या है आपका फेवरेट कलर से, बट फिर मेरी एक दोस्त ने बोला कि दिमाग में कि वो है, बट फिर मेरी एक दोस्त ने ऐसा बोला भी था कि ऐसे जरूरी नहीं है कि पूरा फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ बताना पड़ेगा. व्हेन यू फील द राइट पर्सन वो ऑटोमेटिकली चीजें फ्लो हो जाती है कॉन्वर्सेशन में, फिर मन बैठ के करता है. कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा पुरानी इन्फॉर्मेशन इसके साथ. And you know, I think there are two sides to this this thing that happens, that starting over from scratch. एक तो इसका पहलू ये है कि वाकई में you have to start from scratch. You know, there was one person you invested so much of your time and energy in, और उसके साथ एक छोटी सी life build कर ली थी, and then you have to start over and maximum time आप compare कर रहे हो तो कि क्या मैं वो build कर पाऊंगी इसके साथ जो मैं पहले कर चुकी हूँ. So that is one, but the other is that so many women spend their entire lives with the wrong people in the wrong Yeah, relationships just because out of इतना this time fear. हो गया है, yes. कि यार इस पे मैंने इतना टाइम और वो लगा दिया, Invest I कर cannot दिया. fail here. This is a relationship that I have to make work because I cannot afford to look like a failure in this aspect, and this Yeah. has to work. So you know वो भी गलत है. जैसे आपने वो देखा है ओ मेड इन Made in हेवन. Made in Yes, Heaven. yes, उसमें जो yes, मृणाल का yes. एपिसोड था, Oh my you God. know, Heartbreaking where episode. she's a victim of domestic violence, but you know she's so afraid to let the relationship fall apart because you know she takes it as a personal failure if it doesn't, right? So you know sometimes it's okay, it's brave and it's wise to walk away from things that do not serve you anymore. बहुत लोग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इसलिए बिकॉज इतना टाइम हो गया, इतने लोगों को पता चल गया, अब सबको क्या बोलेंगे, अब तो पेरेंट्स तक इन्वॉल्व्ड है. मतलब मेरे पास लिटरली इंस्टेंसेस है मेरे बहन के दोस्तों के जिन्होंने शादी की कार्ड्स छप गए, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि नहीं ले पाएगी वो इतना ये सब चीज से, तब जाके उसने मना किया. देन आई फील लाइक कि चलो एटलीस्ट राइट स्टेज पे पता चला Kudos to हुआ है. her for taking Yeah, that step for exactly, herself. exactly. क्योंकि पेट्रियार्की में ना ये भी होता है कि the woman is blamed for everything. If a relationship falls apart, you couldn't hold the guy, you couldn't keep him around. There must have been your problem, you know. You must have done something जिससे relationship वो हो गया. अगर आप लड़के को जैसे for example, you know, in a lot of celebrity relationships also, if there's a guy who's been like a player of sorts, and then there's one woman who could hold him down, so the woman is somehow worshipped कि चलो यार she could do it, मतलब इसमें कोई बात होगी, and the guy, nobody sees the guy as a problem. So you know that way also I think patriarchy का एक ये product है कि लड़कियों को लगता है मेरी ही responsibility है relationship को फिक्स चलाना. करना सब कुछ. वो फिक्स्ड सिंड्रोम तो होता ही है उसमें. चलो heavy हो गया इस गेम खेलते हैं. ठीक है Nisman, now we have another game for you. It is called a beauty and fashion rapid fire. Oh my god, ठीक है. something horrible act. We love that. ठीक है. So we're going to give you two options. आपको दोनों में से एक चूज करना है फटफट. ओह ठीक है. ठीक है. ग्लास स्किन वर्सेस मैट स्किन. ग्लास. हाँ. इनको देख के मैं कब से वही सोच रही हूँ, वाओ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है. हेयर ऑयलिंग वर्सेस नो ऑयलिंग. हेयर ऑयलिंग. लग्जरी बैग वर्सेस हाई स्ट्रीट हॉल. लग्जरी बैग. मिनिमल मेकअप वर्सेस फुल ग्लैम. मिनिमल. हाँ. You look like a minimal girl also. या ओके. आउटफिट रिपीटर और नेवर रिपीट. नहीं आउटफिट रिपीटर यार, क्या है करूँ, ना? फेंक दूँ एक बार पहन के. Love it. या हील्स और स्नीकर्स. स्नीकर्स. ये आई विल. मैंने एचडन के कॉन्सर्ट में हील्स पहन के चले गई थी मैं, और मैंने पता नहीं कितने किलोमीटर चल ली है. आई थिंक बाय द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट मेरे हाथ ऐसे निकल के पैर पकड़ के मैं ऐसे आई हूँ घर. Oh my God, नहीं कॉन्सर्ट पे हील्स, I can imagine the trauma. Concert नहीं और क्यों गोवा में पहना कभी मैंने. heels लेके मत जाओ. कहाँ पर? गोवा. गोवा भी बीच वगैरह पे ना वहाँ पे रोज भी बड़ी उबड़ खाबड़ होती है, प्लस बीच. एक बार गिर गए तो गॉन. सही में. No Go gone. Comfort और aesthetic. कंफर्ट. Lovely.
हाँ. बस इतना क्यूट था. इतना cute था वो, मुझे लगा कुछ एकदम serious questions. अब मेरे दिमाग में था कि निस्मन क्या बोलेगी. I was right about everything except glass और मैट. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि आपको मैट मुझे मैट पसंद है, बट अभी देख के मूड हो गया. I'm so happy. See, this is why I love to sit with women. You always go back home with a compliment, and you know for a fact it's a genuine compliment. I love it. Whenever a woman comes on our podcast, we ask her this one question that for all the young girls who are watching this and who are in that phase of their life where they're still figuring out कि career में क्या करना है, life में क्या करना है, what is that one piece of advice that you'd like to give to them that probably held you in good stead? मुझे लगता है बस लाइफ में मस्ती करो यार. वो एक मस्ती और वो एक चुल होनी चाहिए बॉडी में रोज, कि मैं फन कर रही हूँ इन लाइफ में. मैं कुछ भी काम करूँ, कुछ भी पढ़ाई करूँ, एक फैक्टर होना चाहिए कि आई एम एंजॉइंग दिस. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन लाइफ. बिकॉज अगर तुम जो चीज़ कर रहे हो मज़ा ही नहीं आ रहा है तो क्यों कर रहे हो. सो प्लीज़ डू वॉट यू लव. अगर मान नहीं रहा है कोई तो मनाओ, कुछ भी करो, अपने आप को राइट प्रूफ करो, बट जो पसंद है वही करो. एंड प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज और सेटल फॉर एनीबडी, बी इट अ मैन, बी इट अ करियर, कॉलेज, सारे लाइफ के डिसीजंस पे ये अप्लाई होता है कि डोंट सेटल फॉर लेस बिकॉज यू डिजर्व मोर. Such a Nisman advice. Also delivered in a very Nisman way. Love it. Love Agreed, it. agreed. Thanks, yaar. Any other way was not allowed. Let's go. Not allowed it, gang. Thank you so much, Nisman, for today. We had so much fun. है ना, It बहुत was- मजा आया. है ना, आपको मजा आया? बहुत ज़्यादा. We're glad. Yes. Yapping is my. Thank you so much, Nisman. We loved having you. Thank you for having me. Yay.